सबको मेरा नमस्कार। आज मैं विजयलक्ष्मी दास आपका सामने उपस्थित हूँ ये बताने के लिए इंद्रिय क्या होता है, इसका काम क्या है, कैसे उसको बैलेंस किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। इंद्रिय बारे में बहुत कुछ मैं पढ़ी हूँ, पढ़ने के लिए प्रयास किया, समझने के लिए प्रयास किया। दिमाग में जो घुसा उसको मैं आपको बहुत सरल तरीका से बताना चाहती हूँ। विश्वास करती हूँ आप उसको विश्वास करें, अच्छा से समझें और भी आप जितना हो सकता है बहुत सारी किताब पढ़ें। बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा विश्वास है। सोच लीजिए मैं आपका फाउंडेशन क्लियर करना चाहती हूँ, उसका आगे आप पढ़े समझे। इंद्रिय जो है जानते 5 प्रकार है। इंद्रिय वर्ड है, हिंदू फिलोसफी से आया है। द वर्ड दैट इज इंद्र। इंद्र मीन किंग ऑफ गॉड्स, वहीं से आया है। 5 ज्ञानेंद्र, 5 कर्मेंद्र, कर्म करना, ज्ञान लेना। उसका साथ हम इसको इंग्लिश में बताना चाहते हैं सेंसेस। कितना सेंसेस है? 5 प्रकार। कितना सेंस ऑर्गन है? 5 प्रकार। ये हम जो 5 प्रकार सेंस ऑर्गन, 5 प्रकार सेंसेस को लेके समझाने के लिए प्रयास करें। प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। इस बार मैं स्लाइड बना के रखी हूँ, समझाऊंगी। स्लाइड से आप जो समझे, ज़रूर मेरा एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, इसका बारे में ज़रूर आप जितना बुक मिलेगा पढ़ें। इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। मैं भी अपने आप विश्वास नहीं कर पा रही थी जब मैं पढ़ना शुरू किया। और मेरा काम है, जो मैं पढ़ती हूँ, जो समझती हूँ, जो सीखती हूँ, बाकी सबको कैसे समझाओ। ज़रूर आप मेरा स्लाइड देखेंगे और समझने के लिए प्रयास करेंगे। आपको मैं बताई थी जे मैं इंद्रिय बारे में बता रही हूँ, उसको स्लाइड माध्यम से दिखा रही हूँ। आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको मैं समझाऊंगी भी। इंद्रिय और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। योगा एंड बियॉन्ड BL दास पार्ट 7। इंद्रिय वर्ड कहाँ से आया? संस्कृत वर्ड से। इंद्र की कौन है? हम जानते हैं, हमारा हिंदू फिलोसफी में उसको किंग ऑफ गॉड्स बताते हैं और उसका मीनिंग है सेंसेस, सेंस ऑर्गन। क्या क्या सेंसेस है, क्या क्या सेंस ऑर्गन से और उसका एक्शन क्या है। इट इज सिंबलाइज्ड बाय द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इंद्रिय सही है तो आपका मेंटल, आपका फिजिकल हेल्थ सही है। इंद्रिय सही है, इंद्रिय कंट्रोल में है, हमको कैसे पता? एक्चुअली हम देखेंगे यहाँ कितना प्रकार का इंद्रिय है। एक है 5 नॉलेज। इन द नॉलेज मीन ज्ञानेंद्रिय, इंग्लिश में इसको नॉलेज सेंसेस बोलेंगे और उसको ज्ञानेंद्रिय। और 5 मोटर ऑर्गन्स, दैट इज कर्मेंद्रिय। कर्म में चलेगा, ये नॉलेज में चलेगा। काम करना, वो कौन सा इंद्रिय, उसको बोलते हम कर्मेंद्रिय। नॉलेज गेन करना, उसका बारे में जानना, कौन है ये? दैट इज ज्ञानेंद्र। अदर वन, और ये 10 हो गया। और एक है माइंड, मानस। उसको हिंदी एक संस्कृत वर्ड से आया ये मानस। एंड टोटल कितना ऑर्गन हुआ, कितना सेंस, टोटल कितना इंद्रिय हुआ? 11 ज्ञानेंद्रिय। दैट इज कौन कौन है ज्ञानेंद्रिय? ज्ञानेंद्रिय में आ रहा है सेंस ऑर्गन,
कौन कौन है? ईयर, ईयर में क्या होता है? सुनना, हियरिंग, नोज, स्मेल, स्मेल लेना, आईज, आंख का दृश्य शक्ति जो है, साइट, टंग, जीभ जो है वो टेस्ट दिलाता है, टेस्ट, और सो टेस्ट को छोड़ के भी बात करने के लिए भी हिम्मत देता है। स्किन, टच, टच, टच करना मतलब वो पता चलेगा ये क्या चीज़ है, बिना देखते हुए भी आदमी बता देगा। ये आजकल भी टच के बारे में बहुत शिक्षा मिलता है, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, आप लोग जानते होंगे। और वो कर्मेंद्र सब बच्चों को भी गुड टच बारे में बताना चाहिए। कर्मेंद्रिय कौन कौन है? जो एक्शन, मोटर ऑर्गन्स काम करता है। काम कैसे, कौन काम करेगा यहाँ? माउथ, माउथ क्या करेगा? स्पीकिंग, हैंड्स, ग्रेसिपिंग, ग्रिप, होल्ड, कुछ भी हम काम जो हाथ में कर सकते हैं, हाथ में उठाना, हाथ में खींचना, हाथ में मैनिपुलेट काम का करना, ऑब्जेक्ट, फीट मूवमेंट, फीट मूवमेंट में मल्टीप्लानर मोशन, फीट मूवमेंट में सब कुछ आ जाए यहाँ। घूमना, कैसे? फीट मूव करने से कहाँ से मूव होता है? एंकल में होता है। और यहाँ क्रूशियल और लोकोमोशन एंड बैलेंस, बैलेंस भी करता है। ऐसे फीट इतना इजी नहीं है, बैलेंस नहीं तो गिर जाते, चलने के टाइम हम क्या होता? गिर जाते। वॉकिंग, जंपिंग, जंपिंग करना कैसे, वॉक करना कैसे, ये सब बैलेंस करने के लिए हमारा फीट का मूवमेंट जरूरी है। तो शॉक एब्जॉर्प्शन, एनोस एक्सक्रीशन, एनोस का काम क्या है? एक्सक्रीट करना, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस। एनोस में हम फील कर सकते हैं सॉलिड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, गैस आ रहा है। तो जेनिटल, जेनिटल किस में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन, यूरिनरी फंक्शन। हिंदू फिलोसफी अनुसार कितना इंद्रिय हो गया? टोटल 11 इंद्रिय हो गया। 5 है ज्ञानेंद्रिय और 5 है कर्मेंद्रिय, लास्ट वन है मानस। मानस माने माइंड, इंटेलेक्ट, बुद्धि। अपना बुद्धि कितना है, आपका विचार कैसे है, आप अच्छा विचार करते कि बुरा विचार करते। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हुआ उसमें ऑर्गन ऑफ नॉलेज, क्या होता है? नॉलेज, जैसे ज्ञान मिलता है कौन सा ऑर्गन किस टाइप का काम करना मैं बता चुकी हूँ। आईज, ईयर्स, इट इज कंक्लूजन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। 5 कर्मेंद्रिय कौन है? ऑर्गन ऑफ एक्शन, किस टाइप का एक्शन हम लेते हैं, कैसे, किसमें एक्शन लेते हैं? हैंड्स, लेग्स, स्पीच, एनोस एंड जेनिटल्स, एंड लास्ट वन मानस। बुद्धिज्म फिलोसफी भी सेम है, बट सिंपली 5 स्पिरिचुअल में कंप्लीट कर दिया है। विश्वास, फेथ माने विश्वास, एनर्जी में ताकत, माइंड माने आपका माइंड में विचार का क्या आ रहा है, माइंडफुलनेस। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट एंड विजडम, ज्ञान कैसे है, कितना अंदर में आपका ज्ञान है, किस टाइप का अंदर जा सकते हैं हम, कितना दूर नॉलेज गेन कर सकते। 5 स्पिरिचुअल, फेथ, एनर्जी, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेटेड एंड विजडम, ये हो गया अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। इंद्रिय सार्थ लिंक, ये जो इंद्रिया इतना बड़ा हम बता रहे, एक लिंक है बिटवीन इनर सेल्फ एंड अदर द आउटर वर्ल्ड, अपना और बाहर। हमारे अंदर में क्या क्या हो रहा है, बाहर में, दोनों को जो लिंक करना है, लिंक करना है, वो है इंद्रिय। बाहर में देख रहे हैं, एक सपोज वाटर पाइप खुला है, पानी बह रहा है, कोई देख रहा है, कुछ नहीं करके इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है इंद्रियों को ना, क्या करना है। मगर इंद्रिय आपका, इसका मीनिंग है अपना तरफ, बाहर वर्ल्ड जो है उसका क्या लिंक है। तो मेरा इंद्रिय में काम होना चाहिए, ये पानी जो टैप है उसको मैं बंद करूं, ये है हमारा इंद्रिय का, सेंस ऑर्गन का काम है, सेंसेस। कर्म योगो एंड भक्त योगो, ये कौन बता रहे? भागवत। हम भागवत में खोल के पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। 2 ही योग दिखाता है, एक है कर्म योग और एक है
भक्त योग, भक्त मीन स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअली हम कितना दूर जा सकते हैं। कर्म योग, मुझे क्या काम करना चाहिए, कर्म भक्त, ये दोनों मिला के पूरा दुनिया चलता है। आपको क्या कर्म करना चाहिए, साथ साथ भक्त योग में आपका भक्त में लीन हो जाना चाहिए और उसमें मेडिटेशन करना चाहिए, ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग, ओम उच्चारण सब कुछ करना चाहिए। हाउ टू कंट्रोल ए 5 इंद्रियस, 5 इंद्रिय जो है क्या क्या, 5 कर्मेंद्रिय और दूसरा 5 ज्ञानेंद्रिय। तो ये जो बताया, जो सेल्फ इंक्वायरी, विचार होना चाहिए। मेडिटेशन, विचार कैसे आएगा, हमारे से मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सेल्फ, अपना तरफ से सेल्फ इंक्वायरी होना चाहिए। लॉन्ग ब्रीदिंग, एवर टेम्पररी प्लेजर, थोड़ा सा जो टेम्पररी प्लेजर के लिए लोग भागते हैं, भागना नहीं चाहिए। आप उसमें आप मेडिटेशन करिए, टेम्पररी नहीं, हमको चाहिए परमानेंट। परमानेंट मतलब भक्त योगा तरफ जाना है, वो है परमानेंट सुख दे सकता है, परमानेंट प्लेजर दे सकता है। मेडिटेशन करिए, लॉन्ग ब्रीदिंग और उसका साथ साथ उच्चारण भी करिए। मेडिटेशन मतलब सब लोग डर जाते हैं मेडिटेशन करना, अरे बाप रे मेडिटेशन, कुछ नहीं। मेडिटेशन मतलब आप लॉन्ग ब्रीदिंग लीजिए, यहाँ रुकना नहीं, मगर मेडिटेशन में आपको रुकना है। गिनते जाइए, 1 2 3 गिनते जाइए, किसी को 15 सेकेंड, किसी को 27, जितना गिनोगे इतना सेकेंड ही होता है। आप ऐसे गिनते जाइए और मगर एक दिन आना चाहिए और 50 एबो काउंट करके लॉन्ग ब्रीदिंग का बात रोक सकते हैं, कुंभक रोक सकते हैं, तब जाके प्रकृत आनंद, प्रकृत ब्रेन आपका काम करेगा, प्रकृत आप भक्त योग में पहुंच जाओगे, सब प्रकृत सही आपको परमानेंट प्लेजर मिलेगा। प्रत्याहार क्या, प्रत्याहार करना है माने क्या, आहार को दूर करना है, ऐसे सब चीज को दूर करना है। विड्रॉ वन सेंस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, क्या करते, दौड़ते जाते, क्या है, हमको खरीदना, हमको लेना है, उसको देना है, इसको, बस ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का जो है उसको हम क्या करते, उसका पीछे भाग जाते। तो हमको उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ द माइंड, सप्रेसिंग द टंग स्क्रैबिंग, कंट्रोल ऑफ द माइंड, नहीं मुझे ये नहीं लेना चाहिए, उसका पास भागना नहीं चाहिए, वहीं पर वो सामान लेने के लिए भागना नहीं चाहिए। सप्रेसिंग द टंग्स, हमारा जो जीव है वो बहुत टेस्ट का आभारी होता है। टेस्ट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा लगता, फिर कल देखोगे वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता, क्रेविंग चलता रहेगा टेस्ट के लिए। एक दिन हाँ सिंपल खाना खा लेना है, सिंपल लिविंग करना है, वो नहीं। टंग्स का क्रेविंग साथ साथ हमारा पूरा शरीर का प्रत्येक सेंस ऑर्गन का क्रेविंग बढ़ जाता है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल साउंड, स्मेल्स और अट्रैक्टेड टू एनी अदर वन, नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल साउंड का साथ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाहर में बहुत जोर से गाना बज रहा है, बहुत जोर से चिल्ला रहे, और स्मेल, बहुत कुछ स्मेल, बहुत क्लमजी स्मेल आ रहे हैं। आप जानते हैं जितना जैसे खाना बनता है, जितना दूर आपका खाना में क्लमजी आ जाता है तो उसका स्मेल भी बहुत भयंकर होता है। और अट्रैक्ट टू एनी अदर वन, किसी को अट्रैक्ट करना इजीली, ये नहीं होना चाहिए। देखिए टेस्ट में जैसे आपको क्रेविंग बढ़ता है, टंग का क्रेविंग बढ़ता है, ऐसे एक्सटर्नल साउंड, एक्सटर्नल स्मेल, एक्सटर्नल अट्रैक्ट टू एनी अदर वन, ये सब चीज़ क्या है, नॉट गुड, it should be avoided. And dhamma mean diet mean practice of in diet, moderation in diet में खाना को देखते हुए खाना चाहिए, ऐसा नहीं जो मिला सब खा ले। हमारा जीवा का क्रेविंग का कारण इच्छुक बढ़ जाता है, इसका कारण हम पेट में खाली हो ना हो खाते जाते क्यों, क्योंकि टंग का क्रेविंग साथ का माइंड का क्रेविंग, सब कुछ क्रेविंग बढ़ जाता है। तो डाइट लेना है तो सिंपल लेना है,
रूटीन टू अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन। जितना खाना चाहिए इतना खाए, ऐसे नहीं बहुत टेस्टी है तो पूरा खाते जाए। फास्टिंग इज द बेस्ट एट एनी फेस्टिवल टू कंट्रोल टंग्स क्रेविंग टेस्ट। आई टोल्ड नाउ, एनी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी इतना अच्छा खाना बन रहा है तो देख के खाना चाहिए। क्रेविंग टेस्ट होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। क्रेविंग जो टेस्ट का उसको कंट्रोल करना चाहिए। प्राणायामा मीन लॉन्ग ब्रीदिंग। आई टोल्ड यू इट इज नॉट लॉन्ग ब्रीदिंग मीन ब्रीदिंग को लिया। यूज कुंभक, ब्रीदिंग लेने के बाद कुंभक, रिटेंशन रखना है, रोकना है। जो सांस को रोकते हैं उसको बोलते हैं कुंभक। श्वास लिया, रोका। रोकने से क्या होता है? रोकने से हमारा माइंड में इधर का बात इधर 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 जो जैसे घूमता है ना, वो नहीं घूमे तो काम कर सकता है माइंड को। जितना आप कुंभक कर सकते हो, जितना आप लॉन्ग ब्रीदिंग ले सकते हो, इतना ज़्यादा आपका लाइफ स्टेबिलिटी रहेगा। लाइफ स्टेबल, एक अंदर में क्वेश्चन आपका मन में भी आएगा, ऐसे लाइफ होता तो क्यों जल्दी कोई कैसे मर जाते। मरना क्या करें, वो जितना जहाँ लिखा है बुलावा आया तो जाना पड़ेगा, ये तो मैं सोचती हूँ। तो जो भी हो वो तो वहाँ जब कोई जाता है तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई नहीं जानता। कोई जानता होगा तो ऑटोमेटिकली कुंभक का डेफिनेशन पता चल जाता, रेचक पूरक सब कुछ पता चल जाता। मगर हम इतना ही जानते हैं कुंभक मीन ब्रेथ, श्वास को रोकना है। श्वास को जितना समय आप रोक सकते हैं, आपका माइंड इतना काम हो सकता है और इतना बने एनर्जी, आपका ताकत आपका बॉडी में आ सकता है। सेंस ऑर्गन भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में काम कर सकता है। पॉजिटिव व नेगेटिव में आपको समझ में आता होगा। फ्रॉम द बिगिनिंग हम जितना चीज़ बताया सब में पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज कोई चिल्ला रहे बहुत ज़ोर से, आपका कहाँ डिस्टर्ब लगता है आपको? माइंड में कैसे आप सुन पाते हैं, सुनते हियरिंग। तो ये सोचिए, सपोज मुझे नहीं सुनना है, हो रहा है तो क्या करोगे? सुनना पड़ेगा? नहीं सुनना है। इसका एक तरीका है, दैट इज कुंभक, लॉन्ग ब्रीदिंग विथ कुंभक। आप जितना करोगे आपका बाहर का आवाज़ भी आपका कान का पास नहीं आएगा। इवन बाहर का गर्मी जो गर्म लगता है, समर सीजन है, बहुत धूप है, गर्मी लग रहा है, ये भी नहीं लगेगा आपको। आप अपना कुंभक बढ़ाते जाएंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग लेते जाएंगे और सब योगा सक्सेसफुली करते जाएंगे। आपको गर्मी भी छू नहीं सकता। लास्ट है माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। माइंडफुल मीन माइंड में क्या चल रहा है, कैसे हमारा दिमाग में काम कर रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। एवॉइड लुकिंग विथ लस्ट, किसी को देखना है तो ऐसे देखो जिसको फील ना हो कैसे देख रहा है। गसिपिंग, बातचीत, इधर का बात उधर का बात, इधर का बात उधर, ये सब नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा सुनिए, कोई गसिपिंग करना चाहते, बात बोलना चाहते, सुनते जाइए और वो एक कान में सुन के वो कान में छोड़ते जाइए। और इसको आप भाग ना ले। गसिपिंग विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी नेसेसरी पॉइंट, गसिपिंग हो रहा है, बातचीत हो रहा है, उसको अवॉइड करिए। वल्गर म्यूजिक हेल्प टू कंट्रोल सेंसर। ये वल्गर म्यूजिक भी उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। कैसे आप अवॉइड करो। अवॉइड वर्ड इतना इजी नहीं है। लस्ट को अवॉइड करना, गसिपिंग को अवॉइड करना, वल्गर म्यूजिक बज रहे जो म्यूजिक का मीनिंग कुछ नहीं है और उसका साथ साथ मन में एक्साइटेशन बढ़ता है, शरीर में एक्साइटेशन बढ़ता है। वो उसमें क्या रखा है, वल्गर म्यूजिक में क्या रखा है। टिप्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक सेंसेस भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, कैसे करो, कुछ टिप्स है वो सीख लीजिए। टंग, वक एंड रशा। वक और रशो जो है उसका ये संस्कृत वर्ड से आया है। और ईट सिंपल फूड, एवॉइड लग्जरियस फूड। सिंपल बात है,
जो भगवान हमको जीव दिया है, सिंपल खाना खाना चाहिए। लग्जरियस खाना खा के तबीयत खराब करके लास्ट में हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर से करते हुए आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यदियो शुगर का यहाँ कोई रोल नहीं, मगर हाई बीपी का तो रोल है। मगर एक बार बीपी आया तो शुगर भी आ सकता है। तो ईयर्स, श्रोत्र, ये है भी संस्कृत वर्ड सुनना। एवॉइड गसिप, गसिप करना एवॉइड करो। हार्श वर्ड, एनर्जी एनवायरमेंट, तो कोई बात कर रहा है वहाँ जाके क्या बात हो रहा है, क्या चल रहा है, बताओ बताओ बताओ, ऐसा नहीं करना। हार्श वर्ड्स, कोई हार्श वर्ड्स बोल रहा है तो वहाँ से बहुत कड़ा शब्द बोल रहा है, तो सुनने से लगता है कहाँ से कौन आ गया। ये हार्श वर्ड नहीं बोलना। एनर्जी एनवायरमेंट, जहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत जो से लोग चिल्ला रहे, कोई हाथ उठा है, कोई पैर उठा रहे, कोई पत्थर उठा रहे, इतना एनवायरमेंट को पॉइजन कर दिया। वो जो साउंड आ रहा है उसको भी अवॉइड करिए। और इसी कारण आपको क्या करना पड़ेगा, मौन रखना पड़ेगा। मौन रखने ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आप फास्ट करना है विथ ओन इंटरेस्ट। फास्ट करने के लिए कोई ज़बरदस्त नहीं कर सकता, मौन रहने के लिए कोई ज़बरदस्त नहीं कर सकता। फास्ट आप करिए, अपना ओन इंटरेस्ट सोचिए फॉर द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। सप्ताह में 2 दिन फास्ट करना चाहिए विथ मिनिमम फूड। और फॉर दी हमारा भक्ति योग में बता रहा है कि हमको फास्टिंग अच्छा फेस्टिवल में करना चाहिए, मगर ये कोई फोर्स नहीं है। आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते छोड़ दें। आइस, आइस का चक्षु, ये भी संस्कृत वर्ड है। अवॉइड लस्टफुल लुक्स, आई हमारा किसी को कहाँ से बहुत दिखने में बहुत विचित्र लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है, बहुत हंसी आ रहा है, ऐसे वाला लुक ना देखें। प्रैक्टिस ऑफ गेजिंग डाउन, सब गेजिंग डाउन मीन सब टाइम आपको क्या करना चाहिए, नीचे नीचे देखना, नीचे देखना। आप रास्ता में जा रहे, गाड़ी के लिए इधर उधर देख सकते हैं, मगर विद इन लिमिट, और बाकी समय नीचे देखने प्रयास करिए। एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, एक बहुत बड़ा नॉलेज ज्ञान पाने के लिए है। वो जो है लुक टिप ऑफ नोज, नोज को टिप देखोगे, अपने आप आपको पता चलेगा मैं दुनिया में कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। आपको कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा, खाली नोज का पार्ट भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आप नीचे देखते रहिए, जब टाइम नोज को, जब भी फ्री होते हैं नोज को देखते रहिए, आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा। संसार का मोह माया, क्योंकि कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। टिप ऑफ नोज जब देखना चाहते हो, कुछ भी नहीं दिखता है बाहर का, तब वही है। तो यहीं से हमारा नॉलेज बढ़ता है। हम दुनिया का मोह माया काम क्रोध जो है वो सब धीरे धीरे उड़ जाएगा अपना तरफ से। तो हमको जब आइस का बाद आ रहा है टच, प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य मीन्स लॉन्ग ब्रीदिंग, मेडिटेशन, कुंभक एंड ओम उच्चारण। ये है एक्चुअली भक्ति योग है। मैं अभी तक आपको कर्म योग का बात बताया। अकॉर्डिंग टू भागवत अनुसार हमको 2 योग करना है, कर्म योग, एक है भक्ति योग। भक्ति योग यहाँ आ गया। प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य मीन्स लॉन्ग ब्रीदिंग। आपको टच में गुड टच, बैड टच, इसीलिए बचपन से सबको सिखाने के लिए बता दिया जाता है, क्योंकि सब बच्चे को मालूम होना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और उसको आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताना कोई ज़रूर नहीं है। तो इसको इनडायरेक्टली हम बोलेंगे ब्रह्मचर्य पालन करना। ब्रह्मचर्य पालन करना मतलब नहीं है जे ब्रह्मचारी बन के घर द्वार छोड़ के जाके जंगल में पर्वत में रहे, वो नहीं है। इसका मतलब आपको अपना मन को पवित्र करना, आपका ब्रेन को क्लियर करना, आपका माइंड साफ होना, और आपको जैसे पेड़, बड़ा पेड़ जितना होता है, क्या होता है, वो झुक के, उसका फल जो भी देखोगे थोड़ा झुक के रहता है, नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होने से भी आदमी झुक जाते हैं। बुद्धदेव को कभी देखे पूरा सीधा चलना, उनका आँख आज तो कोई नहीं देखा होगा, और उनका सब टाइम नीचे ही रहता है, अपना नोज तरफ रहता है, नोज तरफ।
और उनको देखिए इनका पास कितना नॉलेज। ओम उच्चारण करना, ऐसे एक ओम जो है ओ ओ ओम ओम, तो ये जो उच्चारण आप करेंगे उसका साथ आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में इनडायरेक्टली आपको सिखा रही हूँ कुंभक करना है। आप मेडिटेशन और टाइम जब आप श्वास रोकते हैं कुंभक हो जाता है, वो टाइम सब पॉजिटिव सोचिए। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपका यूनिवर्स, आपका ब्रह्मांड आपको सब पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव ही दिखाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, कभी वो कुंभक में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे, श्वास रोके है, वो टाइम आपका पास इतना एनर्जी रहता है, आप कुछ भी कर सकते। मगर पॉजिटिव करेंगे और वो हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा बेटा पास हो गया, मेरा नौकरी हो गया, मुझे पैसा मिल गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा मिल गया। पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में कभी नेगेटिव ओम उच्चारण कुंभक में ना बोले। नेगेटिव बोलना बहुत खराब, आपका माइंड ब्रेन उसमें बाढ़ आ जाएगा। माइंड ब्रेन में एक बार बाढ़ आ जाए तो और आपको कंट्रोल करने के लिए आपको कहाँ रास्ता नहीं मिलेगा। आप नोज, भगवान हमको नोज दिया है, इसका मतलब जब भी देखो स्ट्रॉन्ग स्मेल, सेंट, बैड स्मेल, इनहल, ये सब करना ज़रूरी है क्या? जहाँ आपको लगता है स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बैड स्मेल है, सेंट टाइप का स्मेल है, और तुरंत आप नाक को बंद कर दीजिए थोड़ा के लिए, और ऐसे आप रोकने के लिए चेष्टा करिए, प्रयास करिए जे मैं स्मेल नहीं लूँगी, ग्रहण नहीं करूँगी। जब तक आप इसको बोलेंगे, ट्राई करेंगे, तब तक आपका स्मेल कहाँ उड़ जाएगा। इनहलेशन, एक्सहालेशन विथ क्लोजिंग माउथ। जब भी आपको एक बार मैं बताऊं, जे जनरली सबको अच्छा लगता है माउथ में श्वास ले श्वास छोड़े, ये अभ्यास हो गया बहुत डेंजर। आपका साइंस भी बोलता है बहुत डेंजर। आपका विभिन्न प्रकार का लंग्स का बीमारी आ सकता है, स्पेशली अस्थमा बहुत जल्दी आता है। तो ये भगवान जब इनहलेशन में श्वास लेना, एक्सहेलेशन में श्वास छोड़ना, तो क्लोजिंग माउथ, आप माउथ क्लोज करते हुए रास्ता में चल रहे, कुछ काम कर रहे, योगा कर रहे, तो वो टाइम मुंह खोल की ना करें। लोग होते हैं वॉकिंग करने जाते, खुश होते, मैं बहुत वॉक किया 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मगर क्या किया, रास्ता भर फ्रेंड से बात करते गया, रास्ता भर श्वास मुंह से छोड़ा, मुंह से लिया, क्योंकि उसको कष्ट हो रहा है। कष्ट, जीवन तो कष्टमय है, संघर्ष करना ही ये जीवन है। तो थोड़ा सा इनहलेशन एक्सहालेशन में कष्ट लगेगा, मगर एक बार हैबिट हो जाए तो बिल्कुल कष्ट नहीं लगेगा। प्लीज़ एक बहुत बड़ा चीज़ आप ध्यान रखें, अब जब भी श्वास ले श्वास छोड़े, वो माउथ से ना करें, वो क्या करना, मुंह को बंद करके नाक से करें, एंड ओनली नोज से करें। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप नोज से ज़रूर इनहलेशन में श्वास लेना श्वास छोड़ना करेंगे। और अब जितना मैं बताया, आप 5 इंद्रियों को आप कंट्रोल करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, मैं आपको बताऊँ। इजी वे ऐसा है, आपको कोई मेहनत नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है, अब जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये जो 3 चीज़ आप करते रहेंगे ना, तो अपने आप आपका जो इंद्रिय कंट्रोल में आ जाएगा। और ये दुनिया में जो आप देखते हैं ना, कितना गंदे चीज़ होता है, कहाँ पर रेप चलता है, कहाँ पर क्या न्यूज़ में देखते रहते, ये कोई नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो अपना इंद्रिय को कंट्रोल कर चुके हैं। अपना जेनिटल जो वर्ड है, जो सेंस ऑर्गन है, उसमें भी देखिए आपको उसका भी जो भी पार्ट को कंट्रोल करना है, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं जे कंट्रोल करना मतलब आप ब्रह्मचारी हो कि कहाँ चली जाएंगे, कोई कहाँ नहीं जाता है, बस अपना सम्मान, अपना मर्यादा, अपना स्थान में रखता है ये चीज़। आप सिद्धासन करें
और साथ साथ मेडिटेशन करें, साथ साथ लॉन्ग ब्रीदिंग लीजिए और आँख थोड़ा सा कम, पूरा पूरा खोल के ना देखे, आँख थोड़ा छोटा करके देखे, नाक का ऊपर ध्यान दे, नोज को देखते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा दुनिया क्या है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ। मगर आप नोज को देख रहे, इसका मतलब आपको छोड़ के दुनिया में कुछ आपका नहीं है, नहीं रहेगा। इसीलिए आप नोज को देखते रहे और साथ साथ बीच बीच में जब भी टाइम होता है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए ऐसा नहीं कि जब भी टाइम हो, सुबह हो, सोने, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको करना चाहिए। मगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप ज़रूर उसको मेडिटेशन करें, ओम उच्चारण करें। मेरा विश्वास है आप पूरा, मैं जितना स्लाइड आपको बताया, समझाया, राइटिंग में लिखी हूँ, उसको तो आप पढ़ सकते हैं, तो उससे ज़रूर आप समझ लिए होंगे इंद्रिय क्या होता है, सेंस ऑर्गन क्या होता है, ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र क्या होता है, लास्ट में कंट्रोल कैसे करना। कंट्रोल करने के लिए जितना उपाय बताया, सबसे सरल उपाय आप लोग को मैं यहाँ बताया, ज़रूर आप उसको ग्रहण करेंगे। जितना ज़्यादा होगा आप सिंपल रहने के लिए प्रयास करें, सिंपल सत बात बोलने के लिए प्रयास करें और सब कुछ बहुत सुने, कम बोले, ये ज़रूर ये करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद सबको। और मेरा ये चैनल योगा एंड बियॉन्ड BL दास, मेरा आशा है सबको सब्सक्राइब करेंगे और अपना लाइक करेंगे और भी आप शेयर करेंगे। धन्यवाद सबको। नमस्कार।